आज हम लोग प्रमेय नंबर 34 करेंगे, जो इस प्रकार से है। परीक्षा में आएगा तो बोलेगा, प्रमाणित कीजिए कि किसी वृत्त के चाप द्वारा निर्मित केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना होता है। ये है मूल। तो एक बात तुमको बता दूं, जनरल बात, कि किसी भी प्रमेय को प्रमाण करने से पहले हमको पुराने प्रमेय का सहायता लेना पड़ता है। ये पुराना प्रमेय हम लोग का क्लास 8 से शुरू हुआ, 8, 9 और 10 में भी है। तो पुराने प्रमेय का सहायता लेना पड़ता है। तो ये जो प्रमेय है, इस प्रमेय को प्रमाण करने के लिए हमको दो पुराने प्रमेय का जरूरत होगा। वो ये है कि उसको मैं पहले बता दूं कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हों, किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हों तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होते हैं। इसका विपरीत कोण ये, इसका विपरीत कोण ये, तो ये दोनों भी बराबर होगा। ये एक प्रमेय प्रमाण करना था, पुराना प्रमेय है ये। उसके बाद और एक प्रमेय का जरूरत होगा कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक भुजा को अगर बढ़ाया जाए तो यहाँ पर जो बहिष्कोण बना, एक्सटीरियर एंगल जो बना, वो विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होता है। अर्थात इसका और इसका योगफल के बराबर होगा। ये बहिष्कोण एक्सटीरियर एंगल, ये इंटीरियर ऑपोजिट एंगल। तो ये दो प्रमेय का सहायता लेना पड़ेगा हमको इस वर्तमान प्रमेय को प्रमाण करने के लिए। अब मैं प्रमेय को प्रमाण करता हूँ। प्रमेय याद रखोगे, तुम्हारा कंपलसरी परीक्षा में आएगा ही, और प्रमेय में पार्ट बाय पार्ट नंबर होता है। मैं प्रमेय बनाते बनाते तुमको बताता चलूंगा कैसे नंबर होता है। तो किसी वृत्त के चाप द्वारा, तो पहले हमको वृत्त बना लेते हैं। तो मान लो ये वृत्त है। इस वृत्त के चाप द्वारा, मान लो एक चाप लेते हैं यहां से लेकर यहां, एपीबी वृत्त चाप है। इस वृत्त का केंद्र मान लो O है। तो इस वृत्त के चाप द्वारा, इस आर्क के द्वारा केंद्र पर बना कोण है तुम्हारा AOB, और शेष परिधि रहा ये। इस शेष परिधि में कहीं पर भी हम लोग बिंदु ले सकते हैं। तो सुविधा के अनुसार हम लोग ले लेते हैं, ये मान लो बिंदु ले लिए। इस बिंदु का हम लोग कुछ भी ले सकते हैं, लेकिन मैं ले लेता हूं C। तो परिधि पर बना कोण होगा तुम्हारा ये ACB। केंद्र पर बना कोण AOB और C कोई भी बिंदु लेने के बाद में ACB जो है शेष परिधि पर बना कोण है। तो हमको प्रमाण करना ये इसका दुगुना होगा। इसी चीज को हम लोग लिख लेते हैं। माना O केंद्र वाले वृत्त में APB, ये APB एक चाप है, चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण AOB है। ठीक है, चाप केंद्र पर बना कोण AOB है तथा शेष परिधि पर बना कोण दिख रहा है हमको ACB है। तो प्रमाण करना है। तो प्रमाण क्या करना है? कोण AOB जो होगा, केंद्र पर बना कोण शेष परिधि पर बने कोण का दोगुना, अर्थात इस कोण का दोगुना, अर्थात 2 इंटू कोण ACB होगा। हमको ये प्रमाण करना है। अब चित्र तुम्हारा विभिन्न प्रकार का हो सकता है, लेकिन मैं इसी प्रकार का चित्र लिया और हम लोग इसी प्रकार के चित्र से इस प्रमेय को प्रमाण करने का चेष्टा करेंगे। अब करना क्या है, एक बात याद रखोगे, ये जो हम लोग माना करके तुम्हारे किताब में प्रदत्त लिखा हुआ है, लेकिन मेरे अनुसार वो गलत है। माना लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये चित्र तुम्हारे किताब में दिया नहीं हुआ है। इसलिए हम लोग मान लेते हैं इस वृत्त में कि O केंद्र वाले वृत्त में ये जो चीज हम लोग मान लिए हैं। इतना लिखने के बाद, अर्थात प्रश्न को ही चित्र बना के उसका नाम देते हुए लिखने, प्रमेय को लिखने का जो वो है तरीका है, इसको हम लोग इतना लिख लेंगे तो हमको 1 मार्क्स चित्र के लिए मिलेगा और 1 मार्क्स इसके लिए मिल जाएगा।
इस बात को ध्यान रखो, सही चित्र होना चाहिए, चित्र के अनुसार ही होना चाहिए। बहुत कोई याद कर लेते हैं चित्र अलग ये अलग, ऐसा नहीं करोगे, चित्र के साथ ये लिखावट मिलना चाहिए। तो ये हुआ। अब किसी भी प्रमेय को प्रमाण करने के लिए हम लोगों को साधारणतः याद रखोगे, हम लोगों का जो प्रमेय वगैरह है उसमें कोण को बराबर दिखाना, भुजा को बराबर दिखाने के लिए हमको त्रिभुज का सहायता होता है। और यहाँ पर अभी तक त्रिभुज दिख नहीं रहा है, तो हम लोग एक काम करेंगे, यहाँ पर इस CO को मिलाते हुए हम D तक बढ़ाएंगे। यही लिखना है तुमको रचना में, CO को मिलाते हुए D तक बढ़ाया। इसी को हम लोग रचना या फिर दूसरे नाम से ही बोलते हैं हम लोग, जो भी हो, CO को मिलाते हुए D तक बढ़ाया। अब है तुमको ऐसा करने के बाद अब प्रमाण में ध्यान से देखोगे, यहां पर एक त्रिभुज बना है, ये त्रिभुज AOC बोलो, OAC बोलो, कुछ भी बोल लो, तुम्हारे किताब में AOC लिखा हो, मैं भी AOC लिख लिया। तो त्रिभुज AOC बना है यहाँ पर, देखो ये। और इस त्रिभुज में ध्यान से अगर देखोगे तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। क्यों? क्योंकि वो उस त्रिभुज में, इस वृत्त में ये दोनों अर्धव्यास है। तो ये त्रिभुज भुजा अगर बराबर होगा तो इसका विपरीत कोण भी बराबर होगा। यही हम लोग अब देखेंगे प्रमाण में कि त्रिभुज AOC में हमको मालूम है कि OA बराबर OC है। क्यों बराबर है ये कारण लिखना पड़ेगा। OA और OC क्यों बराबर है? क्योंकि ये एक ही वृत्त के अर्धव्यास हैं, रेडियस है दोनों, ठीक है, इसलिए बराबर है। तो अब जो प्रमेय मैं तुमको तब दिखाया था प्रमेय शुरू करने से पहले कि किसी भी त्रिभुज में दो भुजा अगर बराबर हो तो उनके विपरीत कोण भी बराबर होंगे। इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि OA के, यहाँ पर OA के विपरीत कोण है तुम्हारा ये कोण OCA, और OC के विपरीत कोण है ये कोण OAC, ये दोनों बराबर है। ठीक इसी प्रकार से ही हम लोग अगर देखें दूसरा प्रमेय जो है हमारा, हम लोग जो लिए थे कि त्रिभुज AOC में CO को D तक बढ़ाने पर ये CO में इसको D तक बढ़ाएगा। अर्थात चित्र अगर ऐसा बन गया, देखो तुम लोग ACOD, तो CO को D तक बढ़ाने पर यहाँ पे बहिष्कोण बना जो कि इसके योगफल के बराबर होगा, जो मैं पहले बता चुका हूँ बढ़ाने पर। इसलिए बहिष्कोण यहाँ पर इस मामले में AOD है, AOD बराबर क्या होगा? इसके और इसके योगफल के बराबर, कोण OAC प्लस कोण OCA, ये दोनों बराबर होगा, दोनों का योगफल के बराबर होगा। अब चूंकि हम लोग यहाँ पर पहले प्रमाण कर चुके, यहाँ पर देखो OCA और OAC बराबर है, OAC और OCA चूंकि बराबर है तो हम लोग OAC के जगह में हम लोग OCA लिखते हैं, तो ये भी OCA लिख सकते हैं प्लस OCA, तो बन के हो गया तुम्हारा 2 कोण OCA। अर्थात ये OCA जो है ये कोण बराबर है, इसके जगह में OAC की जगह में OCA लिख दिए, तो OCA मिलकर 2 OCA हुआ। इसको हम लोग एक नंबर डाल देंगे हम लोग यहाँ पर 1। ठीक, फिर अब देखो त्रिभुज, इधर वाले त्रिभुज में देखो OBC में हम लोग ध्यान से देखें तो क्या है, OBC में OB बराबर OC है। अब ये क्यों है, ये है नहीं लिखने से चलेगा। अब ये क्यों है, इसका कारण हमको लिखना पड़ेगा, क्योंकि फिर एक ही कारण है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है, एक ही वृत्त के अर्धव्यास है। अर्थात OB भी इस वृत्त का अर्धव्यास है, OC भी इस वृत्त का अर्धव्यास है, तो दो समान अर्धव्यास, दो समान होगा, तो OB बराबर OC हुआ। फिर हम लोग उस प्रमेय में जाएंगे कि दोनों बराबर होगा, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि इस त्रिभुज में अगर दो भुजा अगर बराबर होगा, दो भुजा के विपरीत कोण बराबर होगा, तो OB के विपरीत कोण है तुम्हारा OC,
ओ सी बी कोण ओ सी बी बराबर कोण, और ओ सी के विपरीत कोण होगा तुम्हारा ओ बी सी। ओ बी सी ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब फिर वही तर्क होगा, यहाँ पर जो तर्क हम लोग लिखे थे, यहाँ पर जो तर्क लिखे थे कि त्रिभुज ओबीसी में भी क्या है, सीओ को बी तक बढ़ाने पर क्या होगा, बहिष्कोण बना। बहिष्कोण, अब यहां बहिष्कोण कौन सा बना है, ये बीओडी। बीओडी ये किसके बराबर होगा, तो विपरीत अंतःकोणों के योगफल के बराबर होगा, अर्थात इसके योगफल के बराबर होगा, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल के। तो वो है तुम्हारा कोण ओ बी सी प्लस कोण ओ सी बी। अब है देखो, हम लोग यहाँ पर एक प्रमाण कर चुके हैं कि ओ सी बी बराबर ओबीसी है, तो हम लोग ओबीसी के जगह में ओ सी बी लिखेंगे, अर्थात यहाँ पर लिखेंगे हम लोग ओ सी बी प्लस ये ओ सी बी बराबर, ये भी ओ सी बी से, तो टू ओ सी बी बन गया, टू कोण ओ सी बी। तो इसको हम लोग नंबर 2 दे देंगे। तो यहां पर हमको दो चीज मिला, एक मिला तुमको यहां पर और एक हमको मिला यहां पर, सॉरी ये भी ले लेना पड़ेगा यहां पर, ये मिलके। तो यहां पर इसको ध्यान से देखो, यहाँ पर लिख लेने से अच्छा होगा तुमको, इसलिए कोण ए ओ डी बराबर, और यहाँ पर कोण बी ओ डी बराबर, ये मिला। अब इस दोनों को हम लोग अगर जोड़ देते हैं, इसको मिटा देता हूं, तुम लोग बाद में देख लेना। अब इन दोनों को अगर जोड़ दिया जाए तो इधर है ए ओ डी और इधर है डी ओ डी, लेफ्ट हैंड साइड ए ओ डी प्लस बी ओ डी, ठीक है। जोड़ देने पर अब लेफ्ट हैंड साइड को जोड़ा गया है तो राइट हैंड साइड भी जुड़ेगा, राइट हैंड साइड है 2 OCA 2 OCB, 2 OCA प्लस 2 OCB। यहाँ पर बगल में लिख लेना 1 और 2 को जोड़ने पर, 1 और 2 को जोड़ने पर, मेरा जगह नहीं यहाँ पर इसलिए मैं छोड़ दिया, 1 और 2 को जोड़ने पर। अच्छा, कारण हमेशा लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर अब ध्यान से देखो, इतना लिखने के बाद में अब तुमको जाना पड़ेगा चित्र में। चित्र में एओडी कहाँ है, चित्र में एओडी है ये कोण। चित्र में बीओडी कहाँ है, चित्र में बीओडी है ये कोण। तो ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो ये बड़ा सा कोण मिलेगा। इस बड़े से कोण का नाम क्या है, ए ओ बी, ठीक है। एओडी और बीओडी को जोड़ने पर ए ओ बी मिला। अब यहाँ पर देखो 2 OCA 2 OCB 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ होगा 2 OCA प्लस OCB, हम लोग 2 कॉमन ले लिए। अब फिर चित्र में अगर देखो OCA कहाँ है, OCA है तुम्हारा ये कोण, OCB है तुम्हारा ये कोण। इस कोण को और इस कोण को जोड़ेंगे तो ये बड़ा सा कोण मिलेगा, इस बड़े से कोण का नाम है ACB, अर्थात 2 कोण ACB। और यही हमको प्रमाण करना है, मैं यार मिटा दिया हूं, ये हमको प्रमाण करना है, प्रूव्ड। जो भी हो, जो मैं तुमको बताना चाह रहा था कि चित्र के साथ में प्रश्न को नाम देकर लिखने से तुमको 2 नंबर मिल जाएगा, एक चित्र के लिए और उसको सही सही लिखने के लिए 2 नंबर। उसका प्रमाण में रहता है 2 नंबर, और मतलब टोटल बाद बाकी नंबर इस प्रमाण में ही रहता है। तो इस तरह से तुमको परीक्षा में सवाल आता ही है तुम्हारा, और ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट सवाल है। बस आज के लिए इतना ही।